साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन कभी हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर क्यों नहीं उड़ते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं कि हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने से क्यों बचते हैं और अन्य मार्गों का विकल्प ही क्यों चुनते हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसके पीछे का कारण जानते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं, बल्कि इसके बजाय उड़ान भरने के लिए वैकल्पिक रास्तों का चयन करते हैं, भले ही उन्हें लंबी दूरी की यात्रा क्यों न करनी पड़े। आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने से क्यों बचते हैं और घुमावदार मार्गों का ही विकल्प क्यों चुनते हैं? क्योंकि घुमावदार मार्ग सुरक्षित होते हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर वे कम समय बिताते हैं, जिससे आपातकालीन लैंडिंग आसानी से की जा सके। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र भी आपातकालीन लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में समतल सतह नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जोखिम का कारण भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह पहाड़ होते हैं। अधिकांश कमर्शियल एयरलाइन हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने से बचती हैं, क्योंकि मौसम से भी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं और क्षोभ मंडल की ऊंचाई स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होती है। क्षोभ मंडल में मौसम हवाई जहाज की उड़ान भरने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि बदलते समय के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने की संभावना होती है। हिमालय के ऊपर से हवाई जहाज न उड़ने का दूसरा कारण यह भी है कि भारतीय वायुसेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करती है। और आपको यह बता दूं कि जिस क्षेत्र में एयरफोर्स सैन्य अभ्यास करती है, उस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है। नो फ्लाइंग जोन यानी कि इस क्षेत्र में किसी भी कमर्शियल प्लेन को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए हिमालय क्षेत्र के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं।